किस भाव से पहुंचे हैं और क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हमारे सभी के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे जो सीएलपी के नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 75वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य पर सभी साथियों ने, बाबा जी ने और उनके जो जितने भी अनुयायी भी हैं इस डेरे में और साथ में जो साथी हैं, सबने मिलकर एक मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छा सामाजिक रूप से भी पुण्य कार्य किया है शुभ दिन पर। तो एक रक्त दान, ये ब्लड डोनेशन कैंप जो यहाँ पर आयोजित किया है, उसके लिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ बतौर प्रभारी भी और एक साथी के रूप में। तो जितनी भी हौसला अफजाई युवा साथियों की जा सके कम है, और मैं मानता हूँ जो इनका लक्ष्य भी है तकरीबन 201 युवा साथियों और जितने भी साथी यहाँ पर रक्तदान करने आए उनके लिए भी, तो उनके लिए जितनी भी हम प्रेरणा दे सके, तो आज इनके बुलावे पर मैं यहाँ पर आया और मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ पूरे डेरे के सभी साथियों का, आयोजकों का, कि जिन्होंने इसके अंदर दिलचस्पी लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रभारी होते हुए एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है, किस तरह से देखते हैं जो बीजेपी है इस यात्रा को किसी और भाव से देख रही है? देखिए, लाजमी है जी, पिछले जब से यात्रा शुरुआत हुई है, जिस तरह की बयानबाजी उनके नेताओं द्वारा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा बीजेपी के जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी राहुल जी की टी शर्ट के बारे में बयान दे देते हैं, कभी और गुमराह करने का काम करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। तो इससे साफ एक चीज तो जग जाहिर है कि भाई कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है भाजपा पार्टी। उनको दिखाई दे रहा है जिस तरह से जनता का जुड़ाव इस यात्रा के साथ भी और राहुल गांधी जी की सोच के साथ हो रहा है, उसके मद्देनजर वो कुछ ना कुछ कोशिश हमेशा से स्टार्टिंग से करते आई हैं कि 2014 में सरकार बनने से पहले भी इस सरकार और इन नेताओं ने ये कोशिश की थी कि हमारे जो नेतृत्व है उसकी छवि को धूमिल किया जाए, जनता के अंदर एक ऐसा एक भ्रम पैदा किया जाए कि ताकि जनता ये सवाल ना करे कि भाई आज महंगाई क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। ये सवाल हो कि भाई आज सवाल ये बनकर रह गया कि भाई आज उन्होंने टी शर्ट क्या पहनी है। तो इस तरह की मानसिकता के साथ गुमराह करने का काम ये सरकार करती रही है, इनके नेता करते रहे हैं, और मैं मानता हूँ इस बार वह सफल नहीं होंगे। आज तो मीडिया भी मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस बात से जागरूक होकर इसको उठाने का भी काम कर रही कि जिस तरीके से हर एक दिन हजारों की संख्या में जो भाग लोग ले रहे हैं, इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो अपने आप में इस चीज का प्रतीक है। और राहुल जी ने हमेशा इस बात को सिद्ध किया है कि आप जितना भी ज्यादा, चाहे ईडी हो, आईटी हो, कोई भी आप किसी तरह का भी अपना अंग इस्तेमाल करे सरकार, उसके बावजूद वो जो सच्चाई है उस बात को रखने से कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। और आज ये उनका एक नई पहल है कि जो आज माहौल पूरे देश में बन चुका है कि एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, बात केवल और केवल हर जो भाजपा की जो पूरी इकाई है केवल सांप्रदायिकता की बात करने का प्रयास करती है, उसको परोसने का काम करती है, तो उसके विपरीत भारत को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है। तो मैं मानता हूँ लाजमी है क्योंकि उनकी नीतियों के अनुकूल नहीं है, और जहां जहां जनता का जुड़ाव होगा कांग्रेस पार्टी से, उनको इस बात की का एक वो रहेगा कि किस तरीके से इसको गुमराह किया जाए, जनता को बहकाने का प्रयास। हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार को किस तरह से देखते हैं अब तक के कार्यकाल को? देखिए, मैं सही मायने में, क्योंकि मैं बतौर विधायक पहली बार चुनकर आया हूँ, इससे पहले बाहर बैठकर हम जरूर राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी करते थे। अब मेरे को विधानसभा के अंदर जाकर भी देखने का मौका मिलता है, और अगर मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर भी कहूँ, ये ना हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, विधायक हूँ, तो इस सरकार की कहीं भी कोई ऐसी कार्यशैली में कुछ दिखाई नहीं दिया पिछले 3 सालों से कि कुछ उन्होंने अद्भुत करके दिखाया। उसके विपरीत भ्रष्टाचार में जो पहले था, मैं मानता हूं उससे भी बहुत ज्यादा आज की तारीख में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। हमारे यहाँ का, मेरे खुद के हल्के का उदाहरण है, 6 सड़कें बनाई गई और तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर सड़कों के बुरे हालात हो गए जो नई सड़क बनी थी। तो आप करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बना रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई नया स्कूल कॉलेज, कोई ऐसी चीज आपको दिखाई नहीं देती। आज की तारीख में जब बजट पेश किया जाता है तो हमारा जो ऋण है प्रदेश के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। सरकार कहती है हम ऋण ले रही है, कुछ काम करने का काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। और हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो नौकरी भर्ती में घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो सड़कों में, जैसे कह रहा हूँ जिस तरीके से तो मतलब हर कोई एक आमजन त्रस्त है।
आज किसानों को सही समय पे उनका मुआवजा नहीं मिलता, ये कहते हैं कि हम 3 दिनों के अंदर डाल देते हैं, और वास्तविकता इसके विपरीत है। तो कोई ऐसा वर्ग हो जो कहे कि भाई आज खुशहाल है इस सरकार से, तो जनता खुद त्रस्त है और सरकार की कारगुजारी इसके साथ से ज्यादा क्या सिद्ध हो सकती है। हमारे यहाँ नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर परिषद में गठबंधन में जो कहते हैं जजपा और भाजपा सरकार निकली, मगर जब चुनाव चल रहे थे तो दोनों पार्टी के शीर्ष जो हमारे वहां पे नेता थे, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने का, और यहां तक बयानबाजी कर दी कि एक ने कहा कि भाई नगर पालिका के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये भाजपा के पास है, भाजपा इसकी जिम्मेवार है। वहीं भाजपा के नेता ने कहा कि जजपा के जो दूसरा जो महकमा है रेवेन्यू का, तहसीलदार और जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर है। तो खुद उनके नेता एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं तो पोल खोलने की आवश्यकता नहीं, खुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस गठबंधन सरकार में। उसके बावजूद सरकार जिस तरह चल रही है, तो वहां साफ दिखाई दे सकता है केवल और केवल एक ही सोच है सरकार की कि किस तरीके से जनता को लूटा जाए, किस तरीके से इस कार्यकाल में कमाई की जाए। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से कांग्रेस जो है प्रयासरत है, लेकिन जनता में विश्वास नहीं बना रही है। तो अब जो है, क्या मानते हो कि ये भारत जोड़ो यात्रा से जनता में विश्वास बन पाएगा? देखिए, मैं मानता हूं इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति कभी भी प्रचार प्रसार से केवल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने परसेप्शन बिल्ड करने का काम नहीं किया, उन्होंने काम किए। चाहे आपने देखा होगा जब हमारा 2005 से लेकर 14 का कार्यकाल था, तो चाहे वो हरियाणा में हो चाहे वो भारत के अंदर हो, मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए। आरटीआई जो सबसे बड़ा एक कानून हथियार दिया गया ताकि आम जन को पता चल सके कि क्या सरकार और सरकार के अंग काम कर रहे हैं। आज की सरकार को कहो कि अगर आरटीआई इनको लाना होता, क्या ये लेकर आते जो इस आम जन की आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो हमने हर तरह के प्रयास किए। किसानों के जो ऋण माफ किए, 70,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ मनमोहन सरकार ने किए थे। उसके बाद हर तरह के फूड सिक्योरिटी का कानून लेकर आए, मगर कानून और बड़े सारे प्रावधान आम जन के लिए किए इस सरकार ने, हमारी सरकार ने। मगर हमारी सिर्फ ये कोशिश नहीं रहती थी कि इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। आज की सरकार का केवल काम ये है कि आज 3 महीने के लिए एक नया जुमला छोड़ दिया जाता है। 3 महीने तक जनता पूछने लगती है, सवाल उतने में आप उनका ध्यान भटकाने के लिए एक नया जुमला कहते हैं कि आज एक हम नई नीति और फैसला लेकर। तो ये फर्क है, और इस फर्क के कारण कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने 2000 जो बात अपनी थी वो जन तक शायद नहीं पहुंचा पाए, और अब उसका प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है कि अगर मान लो कहीं ना कहीं हमारी बात को विधानसभा हो या लोकसभा हो या मीडिया के पटल पर उठाने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, तो क्यों ना हम खुद जनता से संवाद करें, और वो संवाद करते हुए 3000 से ज्यादा किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर की यात्रा पे चले। और तो इसका एक अपने आप में मैं मानता हूँ जुड़ाव होगा, इसका फायदा होगा। यात्रा के माध्यम से उत्साह भी बढ़ रहा है, जोश भी बढ़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है, जैसे गोवा की बात करें, प्रकरण सामने आया, विधायक जो है कांग्रेस के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले से ये रणनीति बनाई हुई थी। मैंने अब किसी साथी से बात कर रहा था एक दिन, तो मैंने कहा ये पहले से रणनीति है भाजपा सरकार की। जैसे जैसे ये यात्रा चलेगी, इनका प्रयास रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई दबाव डाल के कुछ ऐसे इन्होंने पहले तैयारी की है। यात्रा कहीं पहुंचेगी तो कह देंगे स्टेट में 5 नेताओं ने पार्टी छोड़ी, जो पहले से छोड़ने की या थी, और पहले उनके साथ साठगांठ की हुई थी उन्होंने। मगर केवल और केवल इस यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि भाई जनता तो कांग्रेस पार्टी तो इस तरीके से टूट है। और राहुल जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी नेताओं की पार्टी, सभी की पार्टी है। यहाँ पे हर किसी को अपना विचार रखने का है, और इसमें ये पार्टी एक समुद्र की तरह है। यहाँ पे इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए अगर 2 साथी छोड़कर जाएंगे भी, तो मैं मानता हूँ 10 साथी जैसे यहाँ पर बैठे आगे आके वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो ये केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष पे आधारित पार्टी नहीं है, ये पार्टी एक सोच पे आधारित पार्टी, और सोच को दर्शाने का काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ धीरे धीरे, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, हम सब सिपाही बनकर उस सोच के पहरेदार बनकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जैसे कि कांग्रेस स्वार्थ और गुटबाजी की भी कहीं ना कहीं शिकार हुई है, आपस में तनातनी की भी शिकार हुई है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वार्थ और गुटबाजी का ये एक हर एक परिवार में। आज अगर आज की तारीख में मान लो किसी भी पार्टी में आपने कुछ ऐसी पार्टियां देखी जो आपके यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर जो पार्टी जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी थी, उसमें कैसा रहा परिवार के भीतर। आपने अगर आप चले जाएं उत्तर प्रदेश में, आप वहां पर देख सकते हैं
आप दूसरी पार्टियों में देख सकते हैं। हर जहां पर कोई ना कोई एक बड़ा समूह होगा, कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, उस मतभेद के चलते हर किसी की महत्वाकांक्षा भी लाजमी है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप परिवार के अंदर हैं, परिवार के 4 बेटों के बीच में भी अगर मान लो है तो उसके अंदर भी अपने अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। तो उसमें ये तो चलता आया है और चलता रहेगा। मगर बात यह है कि क्या आज आपकी सोच क्या है? आज केवल आप सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस राजनीति में आए हैं कि मुझे हमें सत्ता का फल मिले या उसका सुख मिले, या आप संघर्ष करके एक बड़े मुद्दे को लेकर आगे जाना चाहते हैं? और जो हमें इस यात्रा के माध्यम से और पहले भी जो दिखाई दिया कि राहुल जी सत्ता के सुख की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल जी बात कर रहे हैं किस तरीके से इस देश का जो कल्चर है, सही मायने में जो एक सूत्रधार के रूप में जो ये देश मतलब जिसके ऊपर खड़ा हुआ है कि हर कोई व्यक्ति को अपने बात रखने की आजादी हो, हर एक धर्म को साथ चल के इस देश को बनाया गया है, हर एक राज्य की एक मजबूत वहां पर पहचान हो, हर चीज को लेकर चले हैं, तभी ये आज भारत सबसे बड़े देशों में से है पूरे विश्व में। तो उसको वापस ले जाने के लिए आज ये लड़ाई चल रही है। तो उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी के, मैं मानता हूँ कोई नेता अगर जाता भी है अपने स्वार्थ के, मैं उससे ये नहीं मानता कि पार्टी कमजोर है। तो स्कूलों की जो तबादला नीति है और स्कूलों को मर्ज करने की जो योजना ये सरकार लेके आई है, उसको किस तरह से देखती है? देखिए, मैं सही मायने में एक ये भी आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने किसान कानून है, मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नीति कहीं से शुरुआत की जाती है, उस नीति को पहले जब शुरू होती है तो पता नहीं चलता उसका असली मकसद क्या है। तो कृषि कानून का जो आखिरी जब कानून लाने का प्रयास किया गया, वो आखिरी स्टेप था। उससे पहले शुरुआत की कि कैसे भूमि अधिग्रहण कानूनों में बदलाव किया जाए और कुछ छोटे मोटे ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बदले गए। उस समय लोगों को, किसानों को नहीं पता चला, बाद में जो पता चला कि आज इनकी मंशा क्या है। उसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो निजीकरण करने का प्रयास है, और मैं मानता हूं कि ये स्कूलों को कहीं ना कहीं ऐसे हाथों में देना चाहते हैं जो संगठन इनकी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वो कहेंगे कि ये स्कूल में तो कोई लोग नहीं है, टीचर नहीं है, इनको बंद कर दिया जाए। तो बंद करने के बाद वो कहेंगे कि भी इनको हम प्राइवेट हाथों में दे देते हैं ताकि वो लोग चला लें, ये बिल्डिंग है, ये जमीन है। और उसके बाद फिर ये फैसले होंगे। मैं ऐसे लोग, ऐसे संस्थान जो इनकी विचारधारा से जुड़े हैं, वो इन स्कूलों को लेने का काम करेंगे, उन पे काबिज होंगे। और उसके बाद ये होगा कि भी जो उनकी विचारधारा है वो छोटे छोटे छात्रों में उसको कहीं ना कहीं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं रणनीति को बहुत एक गहरी सोच मानता हूं और ये बड़ी घातक है हमारे, फिर से मैं कहूंगा कि जो प्रजातांत्रिक सोच है उसके लिए। तो ये लड़ाई केवल और केवल मैं मानता हूं सिर्फ शिक्षा की नहीं, सही शिक्षा को बचाए रखने की, क्योंकि ये सरकार का एक दायित्व है, किसी भी सरकार का दायित्व है कि जो सरकारी शिक्षा है वो सही प्रणाली से, सही तरीके से, सही हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे। राइट टू एजुकेशन तो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। तो अगर आज से बिल्कुल नजदीक स्कूल हो, वहां पे उन्हें शिक्षा मिली, हर उनका दायित्व है। और ये सरकार उस दायित्व से भागने का प्रयास करके कुछ और रणनीति बनाने का काम कर रही है, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से। अंतिम सवाल, अगर सत्तासीन होती है कांग्रेस केंद्र या प्रदेश में, तो क्या लगता है कि क्या योजना नहीं लेके आएगी और क्या इनका एजेंडा है? देखिए, एजेंडा कांग्रेस पार्टी सबसे पहले मैं मानता हूँ कि धरातल से अपनी नीतियां बनाती है। धरातल से मतलब कि जो सबसे कमजोर आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, ताकि उसको उसकी नीतियों का लाभ मिल सके। एक अमीर घराना है, आज की तारीख में जिस तरह की नीतियां इस सरकार की चल रही है, वो अपने आप किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। जहां जिनको बेनिफिट नहीं मिलता वो लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको हम जैसे नेताओं के फोन करवाने पड़ते हैं, छोटे से छोटे उनकी मूलभूत सुविधाएं लेने। तो कांग्रेस सरकार उनको वो फायदा देने का काम सबसे ज्यादा करती है। तो मैं मानता हूँ इन नीतियों, जैसे राहुल जी ने एक अपना इशारा भी किया अभी जो 2 दिन पहले, कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनरेगा है, मनरेगा के ऊपर जो पहले बनाया गया था एक सोच के साथ, पर आज की तारीख में उसमें बदलाव करने की जरूरत है ताकि उस लाभ को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। तो इस तरह की मैं नीतियां मानता हूं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे हरियाणा में खेल की हो, चाहे खास करके बेरोजगारी के ऊपर हम न्याय स्कीम राहुल जी ने लेकर आए थे पिछले मैनिफेस्टो में। हालांकि हम शायद उसको सही तरीके से पहुंचा नहीं सके कि 72,000 रुपए एक गरीब परिवार, एक जरूरतमंद परिवार को देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच थी, ताकि उससे इकोनॉमी को भी फायदा होना था और उस परिवार को कि गरीबी से कैसे निकाला जाए।
तो ये सोच है, और मैं मानता हूं अगर कांग्रेस पार्टी को इस बार जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त किया, हरियाणा में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो 10 साल का कार्यकाल था, उसकी जो नीतियों को दोबारा से अगर वो सरकार आमजन लेकर आना चाहते हैं, और जो हमने जनता की जो कांग्रेस केंद्रित सरकार ने किया था, तो उन सबको मैं मानता हूं जनता का विश्वास बढ़ रहा है, बट हमें संघर्ष करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं।